हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, ग्रुप डी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अब किसी भी वैकेंसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जोन का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि गलत जोन का आप चुनाव कर लेते हैं, उसी जोन का कट ऑफ सबसे ऊपर चला जाता है। आपके मार्क्स जितने होते हैं उस मार्क्स पे बाकी जोन में फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि यार काश मैंने वो वाला जोन चूज़ किया होता। देखो, यहाँ पर मैं आपको कोई जोन सजेस्ट नहीं करूँगा, ना ही मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कोई जोन सेलेक्ट करने के लिए कहा है। लेकिन जिस डाटा के आधार पर आप एक सही जोन का चुनाव कर सकते हो, वो डाटा आपको यूट्यूब पे ढूंढना ना पड़े, इसलिए वो डाटा मैं आपको एक जगह पे ला के दे देता हूँ। और हमारे चैनल पर डाटा पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ बनाया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट से अगर कट ऑफ बतानी है तो डाउनलोड करके मैं अपने हाथ से पूरा डाटा प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि कोई टीम वगैरह हमने नहीं रखी, तो एरर का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे सीक्रेट जोन के बारे में बताने वाला हूं जो एक एवरेज और बिलो एवरेज कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। आप इन जोन को कंसीडर कर सकते हैं। मैं फिर से ही कहूँगा, डाटा आप देख लीजिए, अपने अनुसार उसको एनालाइज़ कीजिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं ना बता पाऊँ, उसको आप एनालाइज़ कर सकते हैं और उसके आधार पर आप सही जोन का चुनाव कर सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक ज़रूर देखें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सबसे पहले यहां पर एक मैथमेटिक्स की बुक आती है। देखो, इस मैथमेटिक्स की बुक्स में सभी चैप्टर्स को तो कवर किया ही गया है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ में दिए गए हैं, जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम बुक यहां पर रीजनिंग के लिए भी आती है। इसमें पहले आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अपना अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स की पहले तो थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मालूम चल जाएगा। और लास्ट में आती है ये वाली बुक जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस बुक में 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं और 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चारों बुक्स का कॉम्बो परचेज करके आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन्हें परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने एक वीडियो में ये पूरा डाटा आपको बना के दिखाया था, जिसमें मैंने 2018 के साथ 2019 और ये 2024 वाली जो वैकेंसी है इसको कंपेयर किया था। हमने यहाँ पर वैकेंसी रैंक के साथ साथ कट ऑफ रैंक को भी कंपेयर किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है और अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे जोन दिखाने वाला हूँ जो इस बार मॉडरेट कैटेगरी में रहेंगे। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, हर वैकेंसी में क्या होता है, कुछ ऐसे 4-5 जोन होते हैं जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का कट ऑफ भी ऊपर जाए। कुछ ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर वैकेंसी बहुत नीचे जाती है। तो अब होता क्या है कि स्टूडेंट का जो माइंडसेट होता है वो ये सोचता है कि यार जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। तो क्यों ना मैं ऐसे जोन में अप्लाई करूँ जहाँ पर वैकेंसी कम है और मैं वहाँ पर सेफ रहूँगा। लेकिन होता इसका उल्टा है, कम वैकेंसी जोन में भी बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से बाकी स्टूडेंट भी सोचते हैं। लेकिन इन दोनों कैटेगरी के अलावा कुछ जोन आपके ऐसे होते हैं जो मॉडरेट में रहते हैं। मॉडरेट इन द सेंस कि ना तो उनकी वैकेंसी बिल्कुल टॉप पर होती है, ना ही उनकी वैकेंसी बिल्कुल बॉटम पर होती है, मीडियम में उनकी वैकेंसी रहती है। और उनमें से ही अगर आप एक सही जोन को चूज़ कर लेते हैं तो आपकी कट ऑफ ना तो बहुत ऊपर जाती है ना ही बहुत नीचे जाती है, मॉडरेट जोन में आप रहते हैं। मतलब कि एक रिस्क फ्री जोन का चुनाव आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और ऐसे ही 6 जोन जो मैं आपको बताऊँगा उसमें नंबर 1 पर आपका रहने वाला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। अब गुवाहाटी को लेकर मैं आपको बता दूं, गुवाहाटी को लेकर आई थिंक टेक्नीशियन में ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम कट ऑफ लो गया था तो सभी लोगों ने वहां पे अप्लाई कर दिया। ये खेल होता है। लेकिन इस बार ग्रुप डी में क्या है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, आप कंपेरिजन थोड़ा सा करते हैं, 2018 में यहाँ पर 2577 वैकेंसी थी, वैकेंसी रैंक 11 थी, यानी कि 11वें नंबर की वैकेंसी थी यहाँ पर, और कट ऑफ रैंक सेकंड थी। वैकेंसी 11वें नंबर पर होने के बावजूद भी कट ऑफ रैंक यहाँ पर सेकंड चली गई थी। 2019 में देखें 2894 वैकेंसी रैंक 14 थी और कट ऑफ रैंक भी 14 गई थी। अब हुआ क्या था, देखो 2018 में क्या हुआ कि जब इसकी कट ऑफ सेकंड नंबर पे चली गई तो 2019 में छात्रों ने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। उन्हें लगा कि यार गुवाहाटी की तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, हम वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन इस बार देखा तो इसकी कट ऑफ 14 नंबर पे चली गई। ठीक है ना। तो यही होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्टूडेंट जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बाकी स्टूडेंट भी सोच रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2024 में 2048 वैकेंसी है, वैकेंसी रैंक 5 है। अब यहाँ पर ये मॉडरेट में क्यों रहेगा, क्योंकि देखो 2018 का डाटा भी स्टूडेंट देखेंगे, 2019 का डाटा भी देखेंगे, और इस डाटा को देखने के बाद ये जो जोन है ना ये बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा,
कट ऑफ में और बहुत नीचे भी नहीं जाएगा। तो मॉडरेट में गुवाहाटी रहने की उम्मीद है। तो अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में फाइट करना चाहते हो कंपटीशन की, तो यहाँ से आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप यहीं से अप्लाई करो, आप चीज़ें खुद से एनालाइज करो। दूसरा ऐसा जो मुझे जोन यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जयपुर या अजमेर आप कह सकते हैं। इसमें देखो 4755 वैकेंसी थी 2018 में, 6ठे नंबर की वैकेंसी थी, 10वें नंबर पे कट ऑफ गया। 2019 में 5249 वैकेंसी थी, 8वें नंबर की वैकेंसी थी, 5वें नंबर पे कट ऑफ गया। इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है, 1433 और 10वें नंबर की वैकेंसी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ना तो ये कट ऑफ में टॉप 10 में आएगा और ना ही ये बॉटम 5 में आएगा, ये उसके बीच में ही कहीं लाई करेगा कट ऑफ के मुकाबले। तो ये भी आप मॉडरेट जोन की कैटेगरी में रख के यहाँ से चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तीसरा ऐसा जो जोन है वो है हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। 1532 वैकेंसी थी 2018 में, 15वीं रैंक की वैकेंसी थी, 9वें रैंक पे कट ऑफ रहा था। 2019 में 2555 वैकेंसी थी, 15वें नंबर की वैकेंसी थी, 6ठे नंबर पे कट ऑफ रहा था। इस बार वैकेंसी थोड़ी कम हो गई है, 964 केवल पद हैं, 15वें नंबर की वैकेंसी है। तो कट ऑफ भी यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट जाने की उम्मीद है, बॉटम में आएगा ना फिर ये टॉप में आएगा। चौथा ऐसा कौन सा जोन है, ये है वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपका भोपाल, ठीक है, ये रहा यहाँ पर 3522 वैकेंसी थी यहाँ पर 2018 में, 9 नंबर पर वैकेंसी रैंक थी, कट ऑफ 5 नंबर पे थी। 4019 वैकेंसी थी 2019 में, वैकेंसी रैंक 11, कट ऑफ रैंक नीचे चली गई थी, 10 नंबर पे आ गई थी। इस बार आप देखोगे वैकेंसी कम है, 1614 वैकेंसी है, 9वें नंबर की वैकेंसी है, कट ऑफ भी थोड़ा सा मॉडरेट में रहने की उम्मीद है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं ऐसा हमारा पांचवा कौन सा जोन है, तो वो है आपका ECR पटना। अब इसको देखकर काफ़ी लोग कहेंगे कि पटना कैसे यहाँ पर मॉडरेट में आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार ये मॉडरेट में आने की उम्मीद है, क्योंकि देखो 2018 में 5981 वैकेंसी थी, चौथे नंबर की वैकेंसी, तीसरे नंबर का कट ऑफ। 2019 में 3563 वैकेंसी थी, 13वें नंबर की वैकेंसी, 9वें नंबर का कट ऑफ। लेकिन इस बार वैकेंसी घट गई है, ठीक है ना, 13वें नंबर की वैकेंसी है। तो ये टॉप में और बॉटम में नहीं जाएगा, मॉडरेट में रहने की उम्मीद है, तो इसको भी आप मॉडरेट में कंसिडर कर सकते हैं। और आखिरी हमारा ऐसा जो जोन है वो है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। 2293 वैकेंसी थी 2018 में, 14 नंबर की वैकेंसी, 16 नंबर पे कट ऑफ। 7000 वैकेंसी 2019 में, 7 नंबर की वैकेंसी, 8 नंबर पे कट ऑफ। इस बार वैकेंसी मात्र 503 है, 16 नंबर की वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग अप्लाई करेंगे वो इसको बिल्कुल बॉटम में भी नहीं जाने देंगे, तो ये मॉडरेट में रहेगा, ठीक है ना। तो ये 6 जोन मैंने आपको बताए हैं जो इस बार थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में आने की उम्मीद है। आप चाहे तो इनको कंसीडर कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, नंबर 1 पर है गुवाहाटी, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 भुवनेश्वर, नंबर 4 भोपाल, नंबर 5 पटना और नंबर 6 हुबली, ठीक है ना। ये मॉडरेट कैटेगरी में रहने की उम्मीद है, तो आप लोग चाहे तो इन जोन को कंसिडर करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।